बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं, तो आइए हम आज क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है कि इन ईच पेयर चूज द लार्जर ऑफ द इंडिकेट क्वांटिटी और द स्टेट इफ द सैंपल आर इक्वल। कि हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन में से बताना है कि कौन से क्वेश्चन इक्वल हैं या एक से दूसरा ग्रेटर कौन सा है, उनके मुतालिक हमने बताना है। तो आइए हम पार्ट 1 ए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल हमने मालूम करने हैं 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कहता है कि हमारे पास 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब हमने इनके इंडिविजुअल पार्टिकल मालूम करने हैं। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम वो कितने हैं, तो वो हमारे पास हैं 0.4 मोल। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या है, मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो कितने हैं, वो भी हमारे पास 0.4 मोल है। ठीक हो गया। और उसने पूछा है कि आपने इंडिविजुअल पार्टिकल के मुतालिक बताना है। ओके ओके, इसके भी पार्टिकल के मुतालिक बताना है, इसके पार्टिकल के मुतालिक भी बताना है। तो हमारे पास पार्टिकल के रिलेटेड जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल कहेंगे कि इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज लॉ। वो किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज लॉ। तो हमारे पास अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ, इसके लिए बात करूँ तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.4। ऐसे ही है अगर एवोगैड्रोज की वैल्यू की बात करूं तो हमारे पास फिक्स होती है 0.6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके लिए मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो उसके लिए भी सेम ही फार्मूला लगेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल वो किसकी इक्वल है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज लॉ। तो हमारे पास मोल इसमें भी 0.4 है, मतलब सेम है, और एवोगैड्रोज वैल्यू फिक्स है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोथ आर इक्वल। क्या लिखेंगे, बोथ आर इक्वल। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है 0.4 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल एंड 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है मैस। वो कहता है कि इसका मैस मालूम करने, और हमारे पास 0.4 मोल ऑफ ओजोन दिए गए हैं और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दिए गए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मोल ऑफ ओजोन कितने हैं, 0.4 मोल, और मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम वो कितने हैं, 0.4 मोल। और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है मैस। अब हम क्या करेंगे कि मैं सबसे पहले निकालूंगा मोल्स ऑफ ओजोन के लिए। तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ ओजोन किसकी इक्वल होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ओके हो गया। अब हमें अगर बात करूं मोल्स ऑफ ओजोन हमें दिए गए कितने, 0.4, तो मैं लिखूंगा 0.4। अगर मैस की बात करूं तो मैस हमने फाइंड आउट करना है, और नेक्स्ट क्या हमारे पास मोलर मैस है। तो हम मोलर मैस को निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, अब ओजोन किसकी इक्वल होती है, ओजोन होती है O3। अब इससे मुराद है कि हमारा एक ऑक्सीजन किसकी इक्वल होता है, 16 से होता है। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरे पास कितने एटम, कितने 3 है ऑक्सीजन के, इसलिए 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 48। तो हम क्या करेंगे, 0.4 मैथ को डिवाइड करेंगे 48 से। अब क्या होगा कि हमने मैथ फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 48 इधर डिवाइड हो रहा है, जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू मैथ। अब क्या होगा, जब 48 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ आएगा 19.2 ग्राम। ये हमारे पास किसके लिए था, मोल्स ऑफ ओजोन के लिए। अब हम बात करते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए। उसके लिए सेम प्रोसेस होगा कि मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम
किसकी इक्वल होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक हो गया। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितने थे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे पास हैं 0.4 मोल। क्या लिखूँ, 0.4 मोल। अब हमारे पास मैस हमने ये फाइंड आउट करना है। अगर मोलर मैस की बात करूं तो हमारे पास क्या, हम बात कर रहे हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की, तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम किसकी इक्वल होगा, ओ को होगा। तो इसका एक का हमारे पास मोलर मैस कितना होता है, वो होता है 16 होता है। तो हम मैस को डिवाइड करेंगे 16 से। अब क्या हुआ कि हमारे पास मैस में 16 डिवाइड हो रहा है, तो हम मैस हमने फाइंड आउट करना है। 16 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 16, आंसर किसकी इक्वल होगा, मैस की इक्वल होगा। जब हमने 16 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6.4 ग्राम। अब ऐसे है कि हमारे पास इसका आंसर है मोल्स ऑफ ओजोन का 19.2 ग्राम, और हमारे पास ऑक्सीजन का कितना है 6.4 ग्राम। तो हमने इसमें बताना है कि हमारे पास ओजोन का जो आंसर है वो ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि ओजोन का हमारे पास जो मैस है वो ग्रेटर है किससे, ऑक्सीजन एटम से। ठीक हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें मैस मालूम करना है 0.6 मोल ऑफ C2H4 एंड 0.6 मोल ऑफ आयोडीन का। तो आइए हम चलते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि मैस ऑफ मोल ऑफ C2H4 गिवन है, कितना है 0.6 मोल, और हमें मोल ऑफ आयोडीन I2 गिवन है 0.6 मोल। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है मैस। तो हम क्या लिखेंगे, मैस ऑफ C2H4। अब हमने मैस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे किसका, मोल का। मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब हमारे पास मैस हमने फाइंड आउट करना है, हमें मोल्स दिए गए, मोल्स कितने 0.6 लिखूंगा। हमें मोलर मैस हम निकाल सकते हैं, और मैस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करना है। तो मोलर मैस का C2H4 के मोलर मैस निकालते हैं। तो कैसे होगा, C2H4 हमारे पास एक कार्बन क्या होती है 12 की इक्वल होती है। तो हमारे पास टोटल कितनी 2, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा 24। आगे प्लस, आगे हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है 4 है, तो हम 24 + 4 कितने 28। तो हम लिखेंगे 28। अब क्या करें, 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, मैथ्स का आंसर आ जाएगा। आंसर आता है 16.8 ग्राम, 16.8 ग्राम। अब ये किसका है, C2H4 का। अब हम नेक्स्ट आयोडीन की तरफ चलते हैं। क्या लिखेंगे, मैथ ऑफ I2 हमने फाइंड आउट करना है। तो हम मोल्स का फार्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब हमारे पास मोल्स गिवन है, दिए गए हैं कि 0.6, मैं लिखूंगा मोल्स इज इक्वल टू 0.6। मैस हमने मालूम करना है। हम अगर बात करें मोलर मैस ऑफ आयोडीन की, तो हमारा मोलर मैस आयोडीन 154 के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, मोलर मैस क्या लिखेंगे 154 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, 154 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 154 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 152.4 ग्राम। क्या आंसर है, 152.4 ग्राम। अब हम देखें इसमें कि इसका मैथ कितना है 16.8 और इसका कितना है 152.4। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास आयोडीन का जो मैथ है वो ग्रेटर है किससे, C2H4 से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इंडिविजुअल पार्टिकल हमने फाइंड आउट करने हैं, और हमारे पास गिवन क्या है 4.4 ग्राम ऑफ N2O4 एंड 3.3 ग्राम ऑफ SO2। अब हमें क्या दिया गया है, हमें दोनों के ग्राम मतलब मैथ्स दिए गए हैं, 4 ग्राम N2O4 एंड क्या दूसरा क्या है 3.3 ग्राम ऑफ SO2, और हमने मालूम क्या करना है इंडिविजुअल पार्टिकल। तो हम आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे गिवन डेटा में क्या लिखेंगे, मैथ्स ऑफ N2O4 कितना है हमारे पास, वो है 4 ग्राम। हमने दूसरा लिखना है मैस ऑफ SO2, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 3.3 ग्राम। ये हमें गिवन है, और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है इंडिविजुअल पार्टिकल।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लगाना है फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ पार्टिकल, कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज लॉ। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोज फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास मैस है, हमारे पास क्या है, मैस। अब हम क्या किसके लिए इस्तेमाल करें, ये हम N2O4 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे गिवन क्या है, मैस है। तो मोल्स किसके इक्वल है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज लॉ। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमने मालूम करने हैं। हमारे पास मैस कितना दिया गया है, 4 ग्राम। मोलर मैस क्या करना है, हमने मालूम करने हैं। अब हमने क्या करना है, N2O4 का मोलर मैस निकालना है। हमारे पास N2O4 का मोलर मैस आता है 92 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज। तो एवोगैड्रोज हमारे पास क्या है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब हमने क्या करना है, 4 को 92 पे डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 6.02, तो हमारे पास आंसर आता है। अब हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आया 0.0435। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल हैं किसके, N2O4 के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें मैस दिए गए, मैस S2, हम इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल पता करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे। क्या लगेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके, SO2 के। अब वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज लॉ। अब हम क्या करेंगे कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल हमने मालूम करने हैं। तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है मैस। तो मैस के लिए हम मोल्स को ओपन करेंगे। मोल्स किसकी इक्वल होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज लॉ। अब हम देखें कि मैस हमें कितना दिया गया। तो मैस की बात करें, हमें मैस दिया गया 3.3 ग्राम, मैस 3.3। मोलर मैस कितना है हमारे पास SO2 का, तो हमारे पास मोलर मैस SO2 का है 64। तो मैं डिवाइड करूंगा 64 से, मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रोज लॉ Na से। अब हम क्या करें, 3.3 को 6.4 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब मैंने 3.3 को 6.64 से डिवाइड कर, तो हमारे पास आंसर आता है अब मैंने 3.3 को जब डिवाइड किया 64 पे, तो मेरे पास आंसर है 0.0516 मल्टीप्लाई एवोगैड्रोज लॉ। हमने क्या करना है कि इसके साथ मैंने अभी एवोगैड्रोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये आंसर भी अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमारे पास आंसर आ गया। हम इन्हीं कंपैरिजन देखेंगे, इसमें और इसमें कंपैरिजन देख के बता देंगे कि हमारे पास जो हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करते हैं, किसके पार्टिकल ज़्यादा हैं। तो हम बता देंगे कि हमारे पास जो पार्टिकल है SO2 और N2O4 में, तो हम कहेंगे कि हमारे पास SO2 के जो पार्टिकल हैं वो ग्रेटर हैं किसकी निस्बत, N2O4 के। तो हमने यही आंसर लिखना है 0.05 मल्टीप्लाई ये एवोगैड्रोज। इसके पार्टिकल जो हैं SO2 के, वो हमारे पास ग्रेटर हैं किससे, N2O4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। गिवन की बात करें तो 11 ग्राम ऑफ H2O एंड 11 ग्राम ऑफ H2O2 हमें दिया गया है। ग्राम हमें शो कर दे, हमें मैस दिया गया है। हम बात करते हैं कि क्या दिया गया है, कि मैस ऑफ वाटर H2O गिवन है, वो कितना है 11 ग्राम। और हमें मैस ऑफ H2O2 गिवन है, वो भी कितना है 11 ग्राम। और हमने मालूम क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले मॉलिक्यूल फाइंड आउट करते हैं H2O के। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज लॉ। तो हमारे पास क्या दिया गया, हमें मैस दिया गया है, तो हमने मोल्स को ओपन कर देंगे। इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज लॉ। ओके हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि मैस हमें दिया गया है कितना 11 ग्राम, तो मैं लिखूंगा 11 ग्राम। और हमने मोलर मैस हमने मालूम करने हैं किसके, H2O के। तो हमारे पास मोलर मैस H2O के होते हैं 18। मैं डिवाइड करूंगा 18 से और मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रोज लॉ से। और हमारे पास इसका है नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल। अब जब मैंने 11 को 18 पर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.611 Na आंसर आया। और अब हमने ये H2O के लिए किया, अब हम H2O2 के लिए करते हैं। क्या लिखूंगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस लॉ। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने मालूम करने हैं, तो हमें गिवन दिया क्या है, हमें दिया गया मैस ऑफ H2O2। हमारे पास मैस दिया गया है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मोल्स को ओपन करें, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस लॉ को, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। अब अगर बात करूं कि मुझे मैस दिया गया है, कितना दिया गया है, तो मैस है 11 ग्राम। मैं लिखूंगा 11 ग्राम में मैस दिया गया है। अब हमें मोलर मैस चाहिए, तो मोलर मैस किसके चाहिए, H2O2 के। तो H2O2 के मोलर मैस हमारे पास होता है 34 और मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रोस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब जब मैंने 11 को 34 पर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.324 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस, तो मेरे पास आंसर आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। वो कितना है, 0.324 एवोगैड्रोस, और एक आंसर आया 0.611 एवोगैड्रोस। तो अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन करने के बाद हम बताएंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके ज़्यादा हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके ज़्यादा हैं, H2O को। तो हम लिखेंगे इसका आंसर कि हमारे पास 0.611 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस वैल्यू, ये हमारे पास एवोगैड्रोस है। और हम कहेंगे कि हमारे पास ये इसके H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं किससे, H2O2 के।